हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है, थोड़ी सी खास और हटके होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ यूनिक है। आज का टॉपिक होने वाला है कि आपसे क्यों मुंह फेर लिया उन्होंने। क्या वजह थी उनकी बेवफाई की, क्या वजह थी उनकी रुसवाई की। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यू वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कीमत पे आपको वो वीडियो जो है मिस नहीं करनी है। आज की रीडिंग शुरू करेंगे। जब तक मैं कैंडल ब्लो करूं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और मेडिटेट करने की कोशिश करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्यों मुंह फेर लिया उन्होंने आपसे? नाराजगी, धोखा, षड्यंत्र, प्लानिंग और काफी सारे लोगों का हाथ। ठीक है, ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। और क्योंकि बातचीत बंद हो गई है, इस बात को काफी समय हो गया है और आप दोनों के मन में ना एक दूसरे को लेके बहुत सारी चीजें, सोच विचार, जो अजम्पशंस, क्योंकि डायरेक्टली तो बात नहीं हो रही है, तो डायरेक्टली आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा लग रहा है सिर्फ दूसरों से सुनी सुनाई बातें, लेकिन एक दूसरे से बात ना होने के कारण एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ, बहुत सारी गलत फहमियाँ। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर थे, ये उनका खुद का फैसला नहीं था। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव और नाराज़गी थी उस वक्त, जिस वक्त आप दोनों का सेपरेशन हुआ। किसी बात को लेके कोई, हो सकता है कि कोई एक बहुत बड़ी वजह रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी छोटी 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 बातों ने मिलके उस चीज़ को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया। वो वजह जो है इतनी बड़ी हो गई कि आप दोनों का ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के आसपास रहना। बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो गई। देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों को अलग करने में। इस पर्सन ने किसी से एडवाइस ली और हमेशा की तरह बहुत लोग इनके आसपास ऐसे हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते थे। देखिए, सिचुएशन आपके लिए कितनी तकलीफदायक थी, इससे साफ पता चल रहा है। तो वो चाहते नहीं थे कि आप दोनों एक साथ रहें, वो चाहते नहीं थे कि आप दोनों खुशी खुशी एक साथ रहें। उनका मेन मकसद था, उनका मेन एम ही था कि आप दोनों को परेशान करना और किसी तरीके से आपकी नींव को हिला देना, आप दोनों को इतना कमज़ोर कर देना कि आप दोबारा जो है इकट्ठे ना हो पाएँ। उनका इसमें बेनिफिट ये था, बस खुशी मिलती है, बस वो नहीं चाहते थे। बहुत सारी चीज़ों को बीच में लाया गया, जैसे कि सोसाइटी, फैमिली, ठीक है। और बोलते नहीं है, जब लोहा गर्म होता है ना, सबसे ज़्यादा वहीं पे वार करना चाहिए। ठीक इस तरीके से जब आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं थी, बहुत धीमी हो गई थी, बहुत फीकी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी, बहुत उलझने हो गई थी, उसी टाइम जानबूझ के यहाँ पे वार किया गया ताकि आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सके, भड़काया जा सके। आपके पर्सन को कुछ एक नफ़रत का चश्मा पहना दिया गया, जिससे आपके पर्सन को सारी चीज़ें जो हैं उसी के थ्रू देखने पर मजबूर किया गया। मुझे ऐसा लगता है ये आपके पर्सन के लिए भी इजी नहीं रहा। आप, अगर आपको ऐसा लगता है ना, देखिए, जब आपका सेपरेशन होने वाला था ना, बहुत सारी चीज़ें जो थी आपके पर्सन को आपके बारे में बता दी गई थी, बोल दी गई थी,
जिसके कारण इनके मन में भी बहुत सारा जहर घुला पड़ा था। और कहते नहीं, एक मन की आवाज़, उनकी मन की आवाज़ ये कहती थी कि अगर उन्होंने आपसे एक बार बात कर ली तो आप कहीं ना कहीं उनसे बात करके सारी बातें क्लियर कर देंगे, जिसकी वजह से उनका आपसे अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा उनके लिए। यही रीज़न है एंड मौका पर आखिरी टाइम तक आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। उन्होंने एक तरीके से पता नहीं क्यों अवॉइड किया आपसे बात करना, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक तरीके से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसकी वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे से बात किए बिना ही सेपरेट हो गए। हो सकता है आपका सेपरेशन जो है वो कॉल पर नहीं हुआ हो, सिर्फ मैसेज में हुआ हो, जो और ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि मैसेज में तो पता भी नहीं चलता। वो चाहते ही नहीं थे आपको उनके बारे में कुछ पता चले, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये कैसे इंसान हैं, अगर आप इनके साथ रहकर एफ़र्ट्स दिखाते रहे तो ठीक है, और अगर एफ़र्ट्स नहीं दिखाते तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश इंसान है, बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश। ये खुद को, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक आप उनके लिए कर रहे हैं तब तक ठीक है, बट ये कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। बहुत कम है कि ये अप्रिशिएट करते थे, बट अप्रिशिएट करने के बाद भी इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। इनके लिए ऐसा है, ये पता है क्या करते हैं, अगर लाइफ में कोई चीज़ अपने आप होती जा रही है, इनके पास आती जा रही है तो ठीक है। देखिए कैसे इनकी गाड़ी एक ही जगह आके रुक गई है, एक ही जगह बहुत सारे थॉट्स, एक ही जगह उनका रुका हुआ रहना, मन में ठहराव आ जाना, बट आगे की ओर बढ़ने की कोशिश ना करना। कितना भी इनको पुश कर लिया जाए, ये हमेशा पिछली बातों को लेके पकड़ के बैठे रहते हैं। ठीक है, अगर आप इनको बोलेंगे, एक तो बोलना बेकार है, बोलेंगे तो ये आप पे इल्ज़ाम लगा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अपनी तरफ से इनको कन्विंस करने की कोशिश करना है, मनाने की कोशिश करना तो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। अगर ये खुद से आते हैं हिम्मत करके, अगर इनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो ठीक है, बट आप अपनी तरफ से कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि वो व्यर्थ जाएगा। आपका जो पेशेंस है, आपका धैर्य, ठीक है, आपका सही होना अपनी जगह सही है, बट अगर वो चाहते हैं अपनी लाइफ में आपको वापस लेना तो उनको ये मूव जो है लेना ही पड़ेगा। अगर इनकी लाइफ में सब कुछ अपने आप हो रहा है तो ये कहेंगे कि मैंने बहुत मेहनत की है और उसका फल है। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, द मोमेंट आपने अपने एफ़र्ट्स बंद किए तो इस पर्सन की तरफ से देखिएगा कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। आपको तो बहुत हैरानी होती है, इनफैक्ट आपको तो इंतज़ार था शायद ये पर्सन बदल जाएंगे, लेकिन ये पर्सन की हैबिट ये बहुत पहले से है, तो ये मुझे बदलते हुए तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे। तो इन्होंने ना इस बात में ही भलाई समझी जो इनके आसपास वाले कह रहे हैं उसी को करने में, ठीक है, क्योंकि ये इनको ईजी लगा। ये मुश्किल रास्ते पकड़ते ही नहीं है, आपकी तरह नहीं कि कितना भी धोखा दे दे, कुछ भी कर दे, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ भी हो जाए, ये पर्सन हमेशा शॉर्टकट पे ज़्यादा जाएंगे, हमेशा। लंबा रास्ता तो इन्होंने कभी लिया ही नहीं, और इनको ये है बस खुद से मतलब है। जब तक खुद खुश है, जब तक खुद का फ़ायदा है, खुद का बेनिफिट है। हो सकता है कि आपके पर्सन ना आपसे कोई फाइनेंशियली हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हों, किसी टाइप की मदद चाह रहे हों, और आपने मदद की भी हो, और मदद लेने के बाद इनका बिहेवियर जो है चेंज हो गया। पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारे केसेस में लग रहा है कि अगर आप फिज़िकल हुए हैं, अगर आप फिज़िकल इनके साथ हुए हैं तो उसके बाद भी आप दोनों का जो है रिश्ता ना थोड़ा सा बदला है। या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको फिज़िकल होने के लिए बोला और आपने किसी भी रीज़न की वजह से मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी नहीं लगता है कि हमें अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पे लेके जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है कि ये पर्सन एक तरीके से भड़क गए, या फिर उनको लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। तो इनकी जो मेंटालिटी है ना, बहुत ज़्यादा उस समय पुअर हो गई थी। पुअर यानी कि कितना भी कोई भी कोशिश कर ले, बस टस से मस होने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने ठान लिया था, एक तरीके से ये आपको डराने की भी कोशिश कर रहे थे कि क्या पता अगर मैं ऐसा कुछ कहूँ,
कोई ना कोई रीज़न ये डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इस वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है इनके घर वालों की तरफ से, इनके परिवार वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा सोसाइटी का भी प्रेशर इन पे बनाया गया, जिसके कारण इन्होंने आखिरकार थक हार के अपना जो है हाथ खड़ा कर लिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पे भरोसा ना करके दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करना, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है न्यू रीडिंग का, देख लीजिए। मुझे एक चीज़ पता चली है कि इमोशंस को बहुत समय तक दबाते रहे। आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया, ये फीलिंग शेयर की, वो तो रियल थी, लेकिन एक तरीके से ये अपनी फीलिंग्स को बताने से बचते रहे, दूसरों की बातों में आके अपनी फीलिंग्स को दबाते रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा लगता है ये अपनी फीलिंग्स को पहचानने लगे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये पर्सन एडमिट भी करते हैं दूसरों के सामने कि हाँ, इसमें इनकी गलती थी, उनसे ऐसी गलती हुई जो शायद अगर वो ना करते तो आप साथ होते। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग आई है उसको देख लीजिए। आपको मिस नहीं करना है, बहुत सारे खुलासे होंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए हमारा चैनल। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस वीडियो को प्यार देके कमेंट करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और हाँ, न्यू रीडिंग को देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू रीडिंग के साथ। ब्रांड न्यू रीडिंग होगी आप सभी की डिमांड पर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।